आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आप देख सकते हैं मैं कहीं और नहीं, सिर्फ अपने घर पर हूँ। तो फिर आज वीडियो घर से बनने वाली है और उसका कुछ टॉपिक भी अलग होने वाला है। मैंने एक कम्युनिटी पोल भी डाला था जिसमें आप लोगों ने नहीं सही गैस कर पाए हैं। सो आज उस वीडियो को मैं बना रही हूँ और आई होप यू ऑल लाइक इट। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। प्लीज़ डू वॉच टिल द एंड। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जस्ट कीप वॉचिंग इट एंड थैंक यू सो मच। हम वीडियो बना रहे हैं किसी एक बहुत अच्छे गेस्ट के साथ जो कि हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, स्पेशली जर्मनी के बारे में, क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्त हैं जो मेरे को पूछती रहती हैं यहाँ पे एजुकेशन पैटर्न के बारे में, और जो जैसे कि मैं लैंग्वेज भी सीख रही हूँ तो मेरे से पूछते हैं कि क्या है कैसे है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमें जो भी अभी मेरे गेस्ट हैं जो कि जर्मनी में है, इनका नाम है भरत इन जर्मनी। आप इनके चैनल भी देख सकते हैं। सो लेट्स हैव अ टॉक विद हिम एंड गेट टू नो मोर अबाउट हिम। Hey, Ati. Hi, can you tell me more about yourself first? Yes, sure. Should we start in Hindi or English? हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो मेरा नाम भारत है और मैं एक छोटे से शहर से कुरुक्षेत्र हरियाणा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2016 में मैं जर्मनी आया था। मैं सोचा था ठीक है, मतलब इंडिया में एक तरीके से पैकेजेस बहुत बुरे थे। हम 3rd ईयर में थे और उस टाइम पे हमने 4th ईयर वाले अपने जो सीनियर्स को देखा कि मतलब उनकी प्लेसमेंट्स कैसी कैसी मिल रही है। उनको प्लेसमेंट्स मिल रही थी 15,000 रुपये पर मंथ की, और जो है 12,000 रुपये पर मंथ की। और मुझे लगा कि यार अगर 6 दिन काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो मतलब इस चीज़ का तो कोई सेंस बनता ही नहीं। और दिल्ली जैसे शहर में रहो तो मतलब पीजी वगैरह में 9-10 हज़ार रुपये निकल जाएंगे, तो मतलब बचेगा क्या है? कुछ नहीं आएगा जेब में। वही बिल्कुल। उस टाइम पे फिर मेरे दिमाग में नहीं, छोड़ो ये सब सारा का सारा, और जो है डायरेक्टली फिर प्रिपेयर करते जर्मनी के लिए। और फिर मैं 2016 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने बैचलर थीसिस के साथ में। और फिर मैं 2016 में मास्टर्स करने के लिए मैं जर्मनी में आ गया था, TU हैम्बर्ग में। फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स स्टार्ट करी, मास्टर्स शिफ्ट भी करी मैंने एक बार सेम यूनिवर्सिटी में। जर्मनी में काफ़ी बढ़िया सिस्टम है कि मतलब मास्टर्स अगर आप एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, आपको प्रोग्राम पसंद नहीं आया तो आप सेम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। तो मैंने प्रोग्राम चेंज किया। 2019 में मैंने अपनी मास्टर्स फिनिश करी, और जो है फिर अपना 2020 से हम डेनमार्क शिफ्ट हो गए, 2021 में हम रोमेनिया शिफ्ट हो गए, अब वापस डेनमार्क में। फिर आगे देखते हैं मतलब क्या चलता है। अच्छा, सो टेल मी मोर अबाउट लाइफ इन जर्मनी। तो वहाँ पे कैसा है कि मतलब आपको कैसे वहाँ पे लोग कैसे हैं वहाँ के, और जर्मनी में लाइफ कैसी है, इज इजी, और मतलब समर विंटर में मतलब कैसा वहाँ का माहौल है? तो अब जैसे अब मेरी वाइफ वो भी जर्मन है, तो मुझे इस सारी चीज़ों का मतलब बहुत क्लोजली एक तरीके से एहसास हुआ कि मतलब किस हिसाब से इंडियन कल्चर जो है बहुत डिफरेंट है जर्मन कल्चर से। तो सबसे पहले तो मतलब लोगों की बात करते हैं। तो अब अलीना और मेरे में सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट ये चलता है कि जो है मैं बोलता हूँ अलीना को हमेशा जो है कि प्यार से बात कर ले। मतलब जो है अगर किसी को कोई बात बोलनी भी है तो मतलब उसको एक तरीका होता है बोलने का, उसको अच्छे तरीके से बोला जाता है। हाँ वही, पर अलीना को समझ नहीं आती उसको जो है मतलब डायरेक्ट बोलना होता है सारी की सारी, जो भी उसको मतलब चीजें बुरी लग रही है वो सीधा मतलब मुंह पे बोलती है। तो मुझे मतलब ये चीज यहाँ पे बहुत डिफरेंट लगी जब मैं अपना जॉब वगैरह कर रहा था यहाँ पे जर्मनी में। तो मतलब मैंने ये बहुतों से देखा कि मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनको जो है डायरेक्टली बातें सुननी है, उनको डायरेक्टली बातें बोलनी है। और हमें मतलब इंडियंस को नहीं लगता यार इतने रूड कैसे हैं मतलब ये लोग, पर रूड नहीं है इनका मतलब। दुखा है। हाँ वही मतलब इनके दिमाग में ये रहता है पर कि जो है मतलब कि लेट्स गेट द वर्क डन। और मतलब अगर जो है डायरेक्टली नहीं बोलेंगे तो उनको सेम चीज एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे एग्जैक्ट वे में, तो एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस होती है। और जर्मन जो है मतलब सारी की सारी एफिशिएंसी की बात करते हैं पूरे टाइम, तो इसलिए मतलब जो है काफी डायरेक्ट बातें चलती है यहाँ पे। और थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है जर्मनी में, मतलब जो है सारा का सारा जो पेपर वर्क जितना हमें मतलब पता है इंडिया से उतनी बुरी हालत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ट्रांसपेरेंटली होती है। पर कागज वगैरह फिर भी रखने ही पड़ते हैं कि जैसे अब जर्मनी में आते हैं तो पहले 14 दिन के अंदर जो है एक फॉरेनर्स ऑफिस में जाके जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि भाई हम ऐसे ऐसे इस एड्रेस पे रह रहे हैं और ये हमारा एक तरीके से अपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारी चीजें करके। और वेदर की बात करते हैं तो मतलब वेदर एक तरीके से जर्मनी में खैर बुरा ही है कि मतलब बारिश ज्यादा होती है। अगर साउथ में चले जाओ तो साउथ में थोड़ा मतलब बढ़िया है, साउथ में गर्मियों में अपना बढ़िया तरीके से धूप पड़ती है और सर्दियों में बढ़िया तरीके से बर्फ पड़ती है। हम रह रहे थे नॉर्थ में हैम्बर्ग में, तो वहां पे हैम्बर्ग को बोलते हैं रेन होल ऑफ जर्मनी। तो वहां पे बारिश इतनी होती है मतलब पूरे साल की, मतलब जो है सारे के सारे लोग
वो जैकेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बजाय कि टी शर्ट्स या शॉर्ट्स वगैरह में। तो उनका हाँ, यहाँ मतलब पर भी है, हम्म विंटर्स यहाँ बहुत बुरी है। हम्म। और बारिश वगैरह अदिति वहां पे भी ज्यादा यूक्रेन में, या फिर मतलब ये स्नो? यहाँ पे ज़्यादातर स्नो ही रहती है, मीन्स हाफ ऑफ द ईयर इनका स्नो में ही कवर्ड हो जाता है, बेचारे यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। बट अभी इनका समर है तो समर इनका फेस्टिवल है, तो इस टाइम पे सब इंजॉय करने में लगे हैं। यहाँ पर बीचेस हैं ओडेसा में, तो सब इस टाइम पे बीचेस पे ही मिलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ। जर्मनी में मतलब इतना सिस्टम नहीं है। जर्मनी के कुछ आइलैंड्स वगैरह भी हैं आसपास, ठीक है, पर वो मतलब ज्यादातर काम नॉर्थ में है। तो जर्मनी के अंदर लोग क्या करते हैं कि रिवर्स हैं, मतलब काफी सारी कैनाल्स वगैरह हैं, तो वहां पे जाके मतलब अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जर्मनी में लेक्स काफी ज्यादा है और यहाँ पे फिशिंग कल्चर भी बहुत है, तो मतलब अपना कोई ना कोई जो है अपना ये फिशिंग रॉड लेके बैठे रहेंगे और अपना जो है इवनिंग इन्होंने ऐसे स्पेंड करनी है, बियर वगैरह ले ली दोस्तों के साथ आगे, और जो है मतलब उस हिसाब से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी मतलब एक तरीके से फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, कि मतलब अगर तुम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल रहे हो तो नोबडी इज गोइंग टू से कि मतलब जो है ऐसे टाइम क्यों निकाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जो है अगर मेरे को अपने बच्चे को उठाना है कहीं से, तो मतलब जो बोलोगे ठीक है, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड। तो इंडिया वाला सिस्टम नहीं है। अब आते हैं हम कॉलेजेस पे, तो वहाँ पे कॉलेजेस में कैसा है कि मीन्स आप एंट्रेंस कैसे ले सकते हो, कुछ एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर इंडिया से आने वालों के लिए कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो उसमें कैसा है फिर आगे? वाली साइड में भी बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका ज्यादा आइडिया है। तो अच्छा। इंजीनियरिंग में तो देख कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो। अगर जो है आप बैचलर्स के बाद आ रहे हो तब मतलब काफी इजी है। सिर्फ जो है आपको अपना बैचलर्स की सर्टिफिकेट चाहिए, यूनिवर्सिटी के ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए 6.5 बैंड्स के साथ, और इन Okay. मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स के साथ एप्लीकेशन हो जाता है। अगर आप जर्मन में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि जर्मनी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स भी है और जर्मन टॉट प्रोग्राम्स भी है, अगर आप Okay, जर्मनी में okay. जर्मन में पढ़ना चाहते हो तो मतलब आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो फिर थोड़ा अलग है सिस्टम, क्योंकि बैचलर्स में क्या होता है, जर्मनी में पहले 13 साल पढ़ाई होती है स्कूल में, 13 साल के बाद जो है यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। पर इंडिया में क्या होता है, हमें पता है कि 12वीं तक पढ़ाई होती है, 12वीं के बाद सीधा बैचलर स्टार्ट होती है। तो इसको एक एक्स्ट्रा ईयर को कवर अप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है स्टूडेंट को लेकर के, तो वहां पे 1 साल मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है यूनिवर्सिटीज में, फिर जो है यूनिवर्सिटीज में एक तरीके से फिर एंट्री ले सकते हैं। ये तो मीन्स इंडिया से 1 साल वहाँ पे ज़्यादा करना पड़ता है, लाइक अगर आपको सीधा 12th के बाद जाना है तो। वही, हाँ बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट अबाउट द फीस, मतलब फीस कितनी है वहाँ पे, कि आपका इंश्योरेंस कैसे करना है, और जो भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस वो कैसा है वहाँ पर सब? अभी मतलब बहुत सारे लोग को ये पता है कि जर्मनी में जो है एजुकेशन फ्री है, और नहीं पता हो तो मतलब जो है एजुकेशन फ्री है। तो इसमें जनरली यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फी रहती है 0, पर वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन चार्ज करते हैं। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जैसे टिकट हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, तो जैसे आप मतलब पूरे 6 महीने के लिए आपको उसके पूरे शहर में कहीं भी जाना है, या फिर कभी कभी पूरी स्टेट में कहीं भी जाना है, तो वो सारा का सारा सिर्फ 150 से 300 यूरो पर सेमेस्टर में सारा कवर रहता है। तो इससे मतलब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत हैवीली बच जाती है। फिर जो है आपकी लीगल इंश्योरेंस होता है उसके अंदर, कि मान लो आपका जो है कोई लैंडलॉर्ड के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया और मतलब वो आपको निकाल रहा है जो भी है, और जो है फिर आप लीगल इंश्योरेंस लेके अपना जो है किसी लॉयर वगैरह वगैरह से बात कर सकते हो। तो ये मतलब काफी बढ़िया चीज है। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा रहता है इसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। एक स्टेट है बादन württemberg करके, जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज ट्यूशन फी चार्ज करती है 1500 यूरो पर सेमेस्टर, पर मतलब वो एक ही स्टेट है, बाकी सारी स्टेट्स मतलब कोई ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करती। फिर इसमें एक और है, जैसे अब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का देखते हैं, जर्मनी में जो है हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो यहाँ पे अच्छा सही, तो जर्मनी में मतलब कॉस्ट रहती है 110 यूरो के करीब पर मंथ। तो ये जो है एक तरीके से पे करना पड़ता है हमेशा। फिर जो है लिविंग कॉस्ट वगैरह की अगर बात करें, तो अगर आप कोई भी अपार्टमेंट वगैरह देख रहे हो, मतलब एक तरीके से पहले बात करते हैं स्टूडेंट हॉस्टल्स की, तो उसमें जो है एडमिशन इसमें एक तरीके से रहने की कॉस्ट रहती है 150 यूरो से लेके 300 यूरो तक। अगर आप ईस्टर्न साइड में जा रहे हो जर्मनी में, तो मतलब बहुत कम रहती है कॉस्ट, कभी कभी मतलब 120 यूरो पर मंथ में मिल जाता है, 180 यूरो पर मंथ में मिल जाता है। पर अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो या फिर साउथ और वेस्ट में जा रहे हो, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं।
पर मैक्सिमम मैं बोलूंगा कि मतलब रहने के सिर्फ रहते हैं ऐसी मतलब 300 से 350 के करीब। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद ग्रोसरीज वगैरह की बात करें तो ग्रोसरीज रहती है मतलब तकरीबन 100 से 150 यूरो हर महीने का। और मतलब थोड़ा वाईफाई वगैरह या फोन तो ये रहता है मतलब ऐसे 20-30 यूरो के करीब, ज्यादा नहीं रहता। तो ऑल इन ऑल मतलब हर महीने के जो एक तरीके से मैक्सिमम कॉस्ट आती है वो आती है 600 यूरो के करीब, 600 यूरो पर ओके। मंथ। उसके अंदर मतलब सारा काम चल जाता है। में जैसे कि अब वहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो अगर उसको काम करना है तो वो वहाँ पे काम कर सकता है कि ऐसा मींस अलाउड है? हम्म। हाँ दीदी, तो स्टूडेंट ओके और एक साल में आप मैक्सिमम 240 हाफ डेज या फिर 120 फुल डेज काम कर सकते हो। तो ये ओके मतलब ओके। वो रेगुलेशंस हैं कि 20 घंटा पर वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और मतलब टोटल 240 हाफ डे या 120 फुल डे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और उसके वेजेस क्या होते हैं कि कितना उनको मिल हम्म। जाता है? तो जर्मनी में जो मिनिमम वेज है अभी वो 1 जुलाई को इंक्रीज हुई थी, तो अब ओके। हो गई वो 10 यूरो पर आवर के करीब। तो मतलब दिस इज नॉट अ बैड सैलरी। मतलब अगर जो है पार्ट टाइम जॉब की भी देखे और बिल्कुल मिनिमम वेज पे, तो 800 यूरो पर मंथ तो मतलब कमाई लोगे, और 600 यूरो जो है एक तरीके से एक्सपेंसेस हैं, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ बच ही जाता है हमेशा। वहाँ पर कुछ इंडियन कम्युनिटी है लाइक जैसे कि यहाँ पर इस्कॉन है और भी मतलब बहुत इंडियंस हैं यहाँ पे, तो मिलना जुलना कुछ होता है ऐसा वहाँ पे कि नहीं? इस्कॉन तो कहानी है मैंने एक जगह नहीं देखा। और अम, जैसे अब जर्मनी में बहुत ज्यादा क्या रहता है कि इंडियन कॉन्सुलेट्स जो है वहाँ पे 3 कॉन्सुलेट्स और एक एम्बेसी है। तो ये खुद के अच्छा इवेंट्स होस्ट करते हैं, जैसे कोई इंडिपेंडेंस डे हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, तो सबको बुलाया, फिर मतलब समोसे वगैरह होते हैं उनके पास, सब कुछ फ्री में चलता है अच्छा। ये। और मतलब लोग आते हैं फिर सारे के सारे मतलब टूट टूट के सेम ही प्रकाश होता पे। है तो इस्कॉन में सब जगह। हाँ, तो मतलब मिलती है यहाँ पे, कम्युनिटीज मिलती है। और अगर मतलब कोई भी फेसबुक पे सर्च करके देखेगा कि इंडियंस इन बर्लिन, इंडियंस इन फ्रैंकफर्ट, इंडियंस इन कुछ और, तो उनको मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मतलब ऐसे फेसबुक भी ग्रुप्स भी बने हुए हैं हर एक शहर के। ओके। तो वहां पे जैसे कि अब वहां पे जर्मनी बोली जाती है तो अब जर्मन वहां पे आपको कितनी दिक्कत हुई थी जब आप स्टार्टिंग में वहां गए थे? देख अदिति, मैं था स्मार्ट उस टाइम पे, तो मुझे ये पता था कि ठीक है अगर मैं जर्मनी में जा रहा हूँ तो मुझे जर्मन सीखनी है। तो मैं हाँ। ऑलरेडी जर्मन में सीख के आया था इंडिया से। तो अपने आखिरी बैचलर्स के सेमेस्टर मैंने जर्मन सीखी, और मतलब इतना ज्यादा मतलब फिर ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं था। तो मैं तो यही बोलता हूँ अगर किसी को जर्मनी आना है तो जर्मन सीखना, अगर जर्मन सीखने का नहीं मन है तो मतलब मेरे को आने का कोई सेंस दिखता नहीं है। मतलब वही। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाई कर सकते हो ठीक है, पर जॉब लेने के लिए इन दी एंड मतलब जर्मन तो सीखनी है। कुछ लोगों के होता है नहीं नहीं ये जो है हाँ। हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। पर मैं बोलता हूँ यार कि इतनी बढ़िया एक तरीके से तुम्हें लाइफ मिल सकती है, इतनी स्टेबल लाइफ मिल सकती है तुम्हें। वर्क टाइमिंग्स बहुत डिफाइंड है, सैलरीज अच्छी है, सारी चीजें सस्ती हैं। तो मतलब क्यों नहीं मतलब तुम एक तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते ताकि तुम ये सारी की सारी चीजें कर पाओ। वही। लैंग्वेज सीखना तो वैसे भी बहुत अच्छा है, मेरे को तो अब इतनी सारी लैंग्वेज आ गई हैं यहाँ पे। कौन यूक्रेनियन कौन सी लैंग्वेज आ गई? यूक्रेनियन, रशियन, जर्मन सीख ही रही हूँ, अभी A1 कर रही हूँ, और फिर अब मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो बस अब ये इतनी तो आ ही गई है। ठीक है अदिति, इसके बाद तुम मेरे को रशियन की क्लासेस दे दियो। ज़रूर, थोड़ी बहुत तो सिखा ही दूंगी। आप मुझे तो जर्मन सिखा देना। तुझे तुझे टाइम कितना लगा था इसमें यूक्रेन वगैरह सीखने में? यूक्रेनियन को सीखने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बट इसका जो मतलब तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। अब आप बट ये थोड़ी संस्कृत से मिलती है। लाइक आपको जैसे ब्रदर बोलते हैं इंग्लिश में, तो भाई बोलते हैं उसमें, तो और यहाँ पे बोलते हैं भाई को ब्रात। तो रात, मतलब ये हाँ। रशियन में भी सेम ही है। हाँ, सो ब्रूदर बोलते हैं ना वहाँ पे तो। हाँ, जर्मन में ब्रूदा। हाँ, तो फिर अब ऐसा ही है, थोड़ा सिमिलर ही है, बट मुश्किल तो है, लिखनी तो बहुत मुश्किल है, लिखनी पढ़नी बहुत मुश्किल है, बोल सकते हो आप इजीली। और तुझे मतलब अभी तेरी यहाँ पता पे है, से बात हो जाती है, इतनी तो आती है अब। ठीक है, ये अच्छी चीज है, क्योंकि मैं तो हाँ ये बोलता हूँ कि अगर किसी अलग देश में जा रहे हो, यूरोप में तो यही सिस्टम है, जिस भी देश में जा रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। सीखो पोर्टुगल ही में थोड़ा। जाओगे तो पोर्टुगीज, यूक्रेन में जाओगे तो यूक्रेनियन, जर्मनी में जा रहे हो जर्मन, मतलब कोई एक तरीके मेरा से। तो जब यहाँ पे एडमिशन हो रहा था तो बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था थोड़ी भी रशियन सीखने का, तो जितनी भी सीखी है यहीं आगे सीखी है बस। हम्म। और अदिति हाँ तेरे एग्जाम्स वगैरह सारे वो इंग्लिश में ही होते हैं, इसमें यूक्रेनियन में होता है? हाँ हाँ, सब इंग्लिश में ही होता है। ठीक है, फिर मतलब तो थोड़ा इट्स आसान ऑल इंग्लिश। हाँ, है। सब कुछ इंग्लिश में ही है तो। और आप बताइए फिर आपका वहाँ पे जर्मन में फिर कैसे कॉलेज कैसा गया था?
या ऑनेस्टली हुआ था यूनिवर्सिटी का मैं अपने आप को कोस रहा था या कितना बुरा डिसीजन ले लिया मैंने, क्योंकि मैं अपना लेक्चर में बैठा और सुनना स्टार्ट किया, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। वो अपना प्रोफेसर बोले आ रहा है, आधा घंटा खत्म हुआ, घड़ी देखी 1 घंटा खत्म हो गया, फिर देखी भाई 1.5 घंटा खत्म हो गया। जर्मनी में क्लासेस होती है 1.5 घंटे की, एक लेक्चर होता है। तो अच्छा 1.5 घंटे बाद मुझे हुआ, मैं कहा यार ये तो मतलब क्या ही हो गया, ये तो बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था ठीक है कोई नहीं, ये होगा कि मेरी इंजीनियरिंग साइड इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। पर एक तरीके से अपने आप को इतना यूज टू करने में ना कि मतलब आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जर्मन में समझने पड़े, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे कम से कम मतलब मुझे लगे थे 6 हफ्ते के करीब, मतलब जब तक मैं बढ़िया तरीके से सेटल हो पाया था कि ठीक है मतलब मुझे अब समझ आ रही है चीजें, मुझे मैं जो है अपना कॉलीग से बात कर पा रहा हूँ, बैचमेट से बात कर पा रहा हूँ। तो टाइम लगता है उसमें, मतलब वो ऑफ तो हर कोर्स। जगह पे जहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती वहाँ तो बहुत डिफिकल्टीज होती है। हमें भी स्टार्टिंग में यहाँ पे जैसे कि अब बच्चों को ये नहीं पता है, अब कहीं पे गए हैं और किसी के पैर पे पैर रख दिया तो सॉरी की जगह थैंक यू उसको बोलने लग जाते हैं। तो फिर अब दूसरा देखता तो हंसता है, हमें तब पता नहीं होता था ऐसी ऐसी हरकतें होती थी तब। तो स्टार्टिंग में तो मज़ा भी आता है और फिर डर भी लगता है कि कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। और अदिति मतलब यूक्रेन उस हिसाब से कितनी सेफ जगह है? मतलब तुझे कुछ दिक्कत फील हुई, या मतलब ऐसे रात को बाहर नहीं निकलना, ये सब कुछ करके? नहीं, लड़कों के लिए यहाँ पे इतना सेफ नहीं है, बट लड़कियों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ है। लड़कों के लिए सेफ क्यों नहीं है यार? मीन्स रात को लड़के जाते हैं रात को मैंने बहुत लोगों से सुना है यहाँ पे, लड़कों से स्पेशली, कि रात को वो जाते हैं तो लड़के उनके पीछे आते हैं, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी फोन ले लेते हैं उनका। तो लड़कों के लिए तो बहुत वो है, लड़कियों के साथ इतना नहीं है। लड़कियों से थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि वुमेन डोमिनेटिंग कंट्री है तो अब यहाँ पे उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेफ है एकदम। मुझे यही बोलती थी, कहती कि रशिया वगैरह में अगर जाएंगे ना तो ये दिक्कत बहुत रहेगी कि मतलब ऐसे ही लोग, कोई भी जो है सड़क पे कोई भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। मैं कहा यार हाँ, ठीक है। एकदम। और यहाँ पे कोई किसी की लड़ाई में आता भी नहीं है। आप लड़ रहे हो तो बस आप ही लड़ोगे, मुक्का मुक्की हो जाएगी बस। इंडिया में यहाँ भी सी कौन आता है यार, सारे फोन खड़े होके देखने लग जाते हैं, अपना वीडियोस बनाते हैं बैठ के यहाँ पे। नहीं, इंडिया में ही होता है, अरे भैया रहने दीजिए, चलिए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर पे उसके कोई नहीं बीच में भी थप्पड़ लग जाते हैं 2-3 उधर हरियाणा वाली साइड में तो ऐसा खूब होता है। हाँ, तो मतलब मैं तो खैर ये सब कुछ मिस नहीं करता। जर्मनी में मतलब एक तरीके से काफी सेफ है, पर अभी अच्छा मतलब वही है यार, थोड़ा कुछ मतलब पिछले सालों में ऐसा हो गया कि ठीक है मतलब फिर भी ये रिकमेंड नहीं करते कि अपना रात को ज्यादा लेट बाहर जाओ ऐसा कुछ करके। पर ऐसे मतलब 2-3 दोस्तों के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जर्मनी में मतलब ऐसा नहीं है कोई एक्टिवली आ रहा है और तुमसे भिड़ रहा है आके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा पर अच्छा। यूं है कि मतलब ठीक है कोई अपना जो है पीछे पीछे आना स्टार्ट हो गया और जो है मतलब कोई अपना जेब काटना चाह रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसे तो लोग मतलब हर जगह मिलेंगे। अब वो तो हर जगह। जर्मनी में लोग आ क्यों रहे हैं कि मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटीज, मतलब सेम जो है ये पिक पॉकेट्स का सिस्टम है, सेम जो है चोरों का सिस्टम है, तो सारे के सारे अपने ऐसे ही करते हैं। किसी को अगर वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेना होगा, जैसे कि वहाँ की सिटीजनशिप, तो वो कैसे लेगा? कि अदिति मतलब काफी तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि मतलब अगर कोई पढ़ाई के लिए आता है जर्मनी में, तो ओके उसे जो है एक तरीके से फास्ट ट्रैक प्रोसेस में एक तरीके से भेजा जाता है। तो उसने अपना 2 साल उसने ओके मास्टर्स करी, मास्टर्स करने के बाद उसने 2 साल फुल टाइम काम किया, और ओके 2 साल फुल टाइम काम करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें मतलब ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं, कोई ड्रामे करने की जरूरत नहीं है यूक्रेन टाइप। तो अच्छा यहाँ अच्छा पे बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। ठीक है, और अगर जो है आपको जर्मन भी आती है B1 लेवल पे, तो जर्मन की एक तरीके से रिक्वायरमेंट रहती है जब आप इसके लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो B1 चाहिए होती है उस टाइम पे। ओके तो ओके B1 आ गई और आपको जो है आपकी सैलरी मान लो 57,000 यूरो से ऊपर हो, तो आपको 24 महीने मतलब 2 साल की जगह सिर्फ 21 महीने में परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो ये अच्छा काफी मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसेस है जर्मनी में। और उसके बाद जो है अगले 4 साल में मतलब टोटल 8 साल अगर आप जर्मनी में रह रहे हो तो आप अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो नॉर्मली। तो ओके जर्मनी में सिस्टम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है एक तरीके से। और मतलब शादी करके तो ऐसा है कि मतलब 3 साल में मतलब सिटीजनशिप मिल जाती है, उसमें मतलब चीजें और भी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाती है। पर मैं तो
यही बोलता हूँ, यहाँ पे हमें कभी कभी केस देखने को मिलते हैं क्योंकि अलीना की अब वेडिंग एजेंसी है, तो मतलब वो वेडिंग्स वगैरह ओके। प्लान करती है। क्योंकि हम भी एक तरीके से हमने जर्मनी में शादी नहीं करी थी, हम दोनों ने शादी करी थी डेनमार्क में, क्योंकि प्रोसेस काफी इजी था। जर्मनी में मतलब पेपर वर्क ओके। काफी रहता है। तो यहाँ पे अलीना को कभी कभी लोग मिलते हैं जो भाई मतलब लेडी जो है अपना 55 साल की है और जो है आदमी जो है 25 साल का, और वो बोलते हैं क्या सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं, पर वही है मतलब एटलीस्ट जर्मनी में मतलब ये लोग जो है इतने आसानी से शादी नहीं कर सकते। ओके। वो डायरेक्टली बोलता है कि वीजा के लिए शादी कर रहे हो तो मतलब हम जो है अप्रूव करेंगे ही नहीं, तो मतलब कर लो क्या करोगे। तो इससे अच्छा है तो फिर आप स्टडी बेसिस हाँ पे ले हाँ, लो। स्टडी पे जाओ, अपना बढ़िया तरीके से काम करो, काम करने के बाद सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। और अगर मतलब सिर्फ काम के लिए जा रहे हो तब भी 8 साल का स्टैंडर्ड पीरियड है, 8 साल के बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी, 4 साल ओके। के बाद जो है परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी अगर नॉर्मल काम पे जा रहे हो। ओके, फिर तो अच्छा है वहां पे जा। तो आप बताइए कि आपको अगर कोई वहाँ पे जर्मनी आ रहा है तो वो क्या करे, मीन्स उसको कुछ टिप्स बताइए आप, जैसे मेरे को ही आना है तो तो कुछ टिप्स हो। पहली टिप तो बोल दूंगा मैं अदिति, जर्मन पे मतलब दबा के फोकस, कि जितनी ज्यादा बढ़िया जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी रहेगी उतने ज्यादा डोर्स खुलते जाएंगे। क्योंकि मान ओके। लो जर्मनी में क्या है कि देख हर जगह, खैर जर्मनी में क्या हर जगह लोग मिनिमम एफर्ट डालना चाहते हैं और सबसे बढ़िया चीजें करना आता है, ठीक है। तो जर्मनी में भी सेम सिस्टम है, मिनिमम एफर्ट डालोगे तो बाकी कंपटीशन के साथ भिड़ोगे, ठीक है। हाँ और हाँ अगर हाँ। जो है ज्यादा एफर्ट डाले जर्मन बढ़िया तरीके से, B2 पे पहुंच गए, C1 C2 पे पहुंच गए, तो उसके बाद एक तरीके से कंपटीशन बचता ही नहीं है। तो जहां भी जाओगे एक तरीके से मतलब अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे अच्छा। पहली टिप तो यही है कि अपना जर्मन में फोकस करो, ये काफी जरूरी है। और दूसरा है कि यूनिवर्सिटीज के साथ बात करना स्टार्ट करो। जो भी मतलब कोई कांटेक्ट ईमेल एड्रेस वगैरह रहता है यूनिवर्सिटी पे, उनको ईमेल लिखो कि मतलब मेरे ये बैकग्राउंड है और मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूँ, क्या मेरी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं है। तो जनरली मतलब वो ये नहीं बोलते कि आपको एडमिशन लाइक मिल जाएगा नहीं मिलेगा, पर वो ये बोलते हैं कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ताकि यूं है कि इन दी एंड ये ना बने कि ठीक है यार मेरी डिग्री वैलिड ही नहीं है मतलब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो ये अच्छा है। अच्छा। बाकी अगर इंग्लिश टॉट के लिए आ रहे हो तो अपना आइल्स का एग्जाम देना है, बढ़िया स्कोर्स रखो, ये बहुत जरूरी है। जर्मनी में स्कोर्स की मतलब काफी वैल्यू है। तो ओके। बस इस सब के साथ जर्मनी में एडमिशन हो जाता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तभी मतलब देख कितने सारे लोग आते हैं जर्मनी में मतलब पढ़ने के लिए। वही, इवन की प्रोसेस सैलरी इजी है। भी अच्छी है इंडिया से। हाँ हाँ, सैलरी काफी अच्छी है मतलब। अब ये देख आईटी वगैरह में मेरे को पता है, डॉक्टर्स का भी पता है मेरे को, डॉक्टर्स की जो है सैलरी रहती है मतलब स्टार्टिंग सैलरी ऐसे 6 से 7 हजार यूरो के करीब। और जर्मनी में हम्म। लगा ले अगर तू 4 हजार यूरो पर मंथ कमा रही है तो तेरी मतलब सैलरी काफी बढ़िया है और तू मतलब बहुत सारी चीजें अफोर्ड अच्छा। कर सकती है। 4 हजार से ऊपर सब बढ़िया है। 7 हजार पे मतलब ऐसी लिमिट आती है कि तुझे ये नहीं समझ आएगा कि अब मैं और पैसे कहाँ खर्च करूँ, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सिस्टम रहता है, पर सैलरीज वगैरह अच्छी है जर्मनी में। और हाँ, जर्मनी में एक और चीज़ है ना कि वहाँ पे संडे को सब कुछ बंद होता है। हाँ। हाँ, मुझे लगा यूक्रेन में भी यही होगा, पर नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जर्मनी में संडे को सब कुछ बंद, क्योंकि क्रिश्चियंस के लिए मतलब संडे एक तरीके से रेस्ट डे होता है। तो ओके। जो है उस दिन कुछ नहीं काम करना, कोई काम नहीं होगा, कोई ऑफिस नहीं ओपन होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा एक तरीके से। ग्रोसरी स्टोर वगैरह कुछ भी ग्रोसरीज नहीं। भी बिल्कुल सब बंद। जो एक चीज तेरे को खुली मिलेगी वो है पेट्रोल स्टेशन, ठीक है। तो हाँ। कई बार मतलब मेरे को सुनने को मिलता है कि अपना लोग पहली पहली बार आए जो है जर्मनी, और जो है वो आए अपना संडे को देखा तो सारी की सारी सुपरमार्केट्स बंद है। तो हाँ। पेट्रोल स्टेशन पे जाके मतलब कुछ ना कुछ खाने वगैरह के लिए खरीदना पड़ता है। तो इसका अरे, ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मेनली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, तो मे बी क्या पता कुछ डिफरेंस हो उसमें। हाँ हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से जर्मनी में ये जो है दो तरीके के हैं। कैथोलिक एक होता है। हाँ कैथोलिक कैथोलिक और है और प्रोटेस्टेंट, तो मतलब ये दोनों मतलब काफी हैं जर्मनी में। ओके। ओके, आपका एक ऐप भी है ना जो आई थिंक स्टडी बेसिस के ऊपर ही है, कुछ जर्मन में कैसे कैसे करना है उसके ऊपर है शायद। कोर्स, हाँ। तो हाँ। मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी। तो वो मतलब एक तरीके से किसी को भी गाइड करता है कि किस हिसाब से बिल्कुल स्टेप 0 से लेके आप बिल्कुल एंड तक किस हिसाब से अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन प्रोसेस करो, फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस, फिर जब आप ओके। यूनिवर्सिटीज में आते हो तो फिर मतलब क्या कुछ प्रोसेस रहती है, सेमिनार्स मतलब सेमिनार्स नहीं मतलब कैसे जो है ये अपना स्टूडेंट प्लान इसको बोलते हैं, टाइम टेबल वगैरह कैसे सेटअप करना है अच्छा। यूनिवर्सिटीज में। तो ये सब कुछ मतलब रहता है इस कोर्स के अंदर।
तो अच्छा, उसका फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो कैसे है? हाँ अदिति, तो मतलब वो कोर्स मतलब उसके 2 प्लान है। एक तो है सिर्फ मतलब एक्सेस रहता है सिर्फ कोर्स कंटेंट्स को, दूसरा है मतलब एक ओके। प्रीमियम प्लान जिसके अंदर मैं बाई वीकली लाइव Q&A सेशन लेता हूँ। जैसे अभी मतलब 3 बजने वाला है तो मेरा 3:30 बजे वहाँ पे सेशन है। तो मतलब ओके। वहाँ पे जो भी एनरोल्ड है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्टली, और जो है मतलब हम उनको ईमेल सपोर्ट देते हैं जब से वो एनरोल करते हैं, वहां से लेके जब तक उनकी पढ़ाई खत्म होती है जर्मनी में। तो ये मतलब ओके। ऐसी चीज है जो और कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा है। कोर्स, हाँ, हाँ। तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है, कंप्लीट कोर्स फॉर स्टडिंग इन जर्मनी। तो वो मतलब एक तरीके से किसी को भी गाइड करता है कि किस हिसाब से बिल्कुल स्टेप 0 से लेके आप बिल्कुल एंड तक किस हिसाब से अपनी सारी की सारी एप्लीकेशन प्रोसेस करो, फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस, फिर जब आप यूनिवर्सिटीज में आते हो तो फिर मतलब क्या कुछ प्रोसेसेस रहती है, सेमिनार्स, मतलब सेमिनार्स नहीं, मतलब कैसे जो है ये अपना स्टूडेंट प्लान इसको बोलते हैं, टाइम टेबल वगैरह कैसे सेटअप करना है यूनिवर्सिटीज में। तो ये सब कुछ मतलब रहता है इस कोर्स के अंदर। तो अच्छा, उसका फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो कैसे है? हाँ अदिति, तो मतलब वो कोर्स मतलब उसके 2 प्लान है। एक तो है सिर्फ मतलब एक्सेस रहता है सिर्फ कोर्स कंटेंट्स को, दूसरा है मतलब एक प्रीमियम प्लान जिसके अंदर मैं बाई वीकली लाइव Q&A सेशन लेता हूँ। जैसे अभी मतलब 3 बजने वाले हैं तो मेरा 3:30 बजे वहाँ पे सेशन है। तो मतलब वहाँ पे जो भी एनरोल्ड है वो अपना सवाल पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्टली, और जो है मतलब हम उनको ईमेल सपोर्ट देते हैं जब से वो एनरोल करते हैं, वहां से लेके जब तक उनकी पढ़ाई खत्म होती है जर्मनी में। तो ये मतलब ऐसी चीज है जो और कोई प्रोवाइड कर नहीं रहा है। तो अच्छा है। तो चलिए फिर अब रैप करते हैं। बिल्कुल। So guys, thank you so much to watch this video till end. I hope you all liked it, and I will put the link in the description, and go follow and watch his videos. They are very nice and informative. So thank you and bye bye. Okay, bye. बाय। सो गाइज़, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत ही अच्छा लगा भारत इन जर्मनी से बात करके। उनका जो चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और जिसको भी जर्मनी के बारे में या फिर बहुत सारी उन्होंने कंट्रीज़ के बारे में बात की हुई है, सो आप उनके चैनल पे भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and meet you next time. Bye bye.